हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थिक थाइज की। और आज हम बात करेंगे लोअर एब्डोमेन इश्यूज़ की भी, जिनका लोअर बेली फैट होता है थिक थाइज के साथ साथ। ये एक बहुत ही कॉमन इशू है। कितने लोगों का स्लिम बॉडी फिगर होते हुए भी उनकी जो थाइज होती हैं वो थिक होती हैं कंपैरेटिवली उनकी बाकी बॉडी के, तो उनके लिए भी स्टाइलिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और मैंने काफ़ी जगहों पर, काफ़ी आर्टिकल्स में, काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में ये देखा कि लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि जिनकी भी थिक थाइज हैं उन्हें स्किनी जीन्स नहीं पहननी चाहिए। लेकिन स्किनी जीन्स आप बिल्कुल पहन सकते हैं। आपको सिर्फ इस बात को समझना होगा कि स्किनी जीन्स में आपकी एग्जैक्टली लेग्स उतनी ही दिखेंगी जितनी वो हैं। अगर वो थिक हैं तो वो थिक नज़र आएंगी, लेकिन आप बिल्कुल स्किनी जीन्स पहन सकते हैं, क्योंकि स्किनी जीन्स आपको स्किनी भी दिखाती हैं और टॉल भी दिखाती हैं। तो यहाँ पर मैंने पहनी है अपनी एक ब्लैक स्किनी जीन्स, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी। और ये बहुत ही एक लोकल ब्रांड से है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं थी। आई थिंक इसने मुझे सिर्फ 700-800 कॉस्ट किया था। वीडियो में आगे चलने से पहले आप सब लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरी हाइट है 5'1" और मेरा बॉडी शेप है पियर। और आजकल मैं लोअर बेली फैट की प्रॉब्लम से भी गुजर रही हूँ। और मैंने इन आउटफिट्स को स्टाइल करते वक्त इस बात की पूरी कोशिश की है कि मैं एक स्लिमर एंड टॉलर लुक जो है अपने लिए क्रिएट कर सकूँ। और फर्स्ट लुक के लिए मैंने अपनी ब्लैक स्किनी जीन्स को स्टाइल किया है एक ब्लैक स्वेटशर्ट के साथ, जिसके ऊपर एक स्माइली बनी हुई है। लाइक आप किसी भी प्रिंटेड स्वेटशर्ट या टी शर्ट के साथ आप स्टाइल कर सकते हैं अपनी स्किनी जीन्स को। ध्यान ये रखें कि अगर आपकी हाइट मेरी तरह बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप ऑल ब्लैक लुक के लिए जा सकते हैं। और इस लुक को फॉर्मल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेकअप में एक्स्ट्रा अटेंशन दी है। मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है रेड फुटवेयर के साथ, सो डैट की जो अटेंशन है वो मेरे पैरों की तरफ और मेरे फेस की तरफ जाए, मेरी थिक थाइज की तरफ ना जाए। और ये तो समझने की बात है ही कि जिन लोगों की भी थिक थाइज हैं उन्हें डार्क वॉशेस, यानी कि जो डार्क ब्राइट कलर्स हैं उनको प्रेफर करना चाहिए स्किनी जीन्स को खरीदते वक्त। मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है अपने रेड एक ट्रेंडी हैंडबैग के साथ। और ये मेरा एक कैजुअल लुक है विंटर्स के लिए, जिसे पहन के आप मॉल जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ मीटअप कर सकते हो। आप विंटर्स में इस लुक को घर पर भी कैरी कर सकते हो, ऑब्वियसली विदाउट हील। लेकिन अगर आप किसी भी कैजुअल लुक को फॉर्मल बनाना चाहते हो तो अगर आप पॉइंटेड हील्स पहनेंगे तो कोई भी कैजुअल लुक फॉर्मल लुक में कन्वर्ट हो जाती है। ये इतना सिंपल है। आउटफिट की सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और अभी अमेज़ॉन के ऊपर मेगा सेल भी चल रही है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और भी जितने मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो नेक्स्ट लुक में मैं हाइड करना चाहती थी अपनी लोअर बेली को भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले पहना है एक ही ब्लैक सिंपल बिल्कुल प्लेन सॉलिड पेप्लम टॉप, और साथ में पहनी अपनी स्किनी जीन्स। और इसको मैंने कॉन्ट्रास्टिंग हाई बूट्स के साथ, अपने वाइन बूट्स के साथ स्टाइल किया है, क्योंकि टॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा प्लेन लग रहा था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है एक गोल्डन नेकलेस। ये एक बहुत ही स्टेटमेंट पीस है। मैंने इसको एक लोकल मार्केट से ख़रीदा था, लेकिन ये बहुत काम आता है किसी भी आउटफिट को स्टाइल करते वक्त, और कोई भी आउटफिट इसके साथ फॉर्मल लगने लगती है। तो आप इस लुक को देखकर ये समझ सकते हैं कि मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जो मेरा बॉडी का प्रोपोर्शन है वो 3/4 और 1/4 में डिवाइड हो, यानी कि जो मेरी अपर बॉडी है वो टॉल नज़र आए, और जो बॉडी में एक कट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो रही है वो मेरे नीज़ के बाद से हो रही है, सो डैट कि मैं स्लिम भी लगूं और मैं इस लुक में टॉल भी लगूं। और पेप्लम टॉप पहनने से आप बहुत इजीली छुपा सकते हैं अपने लोअर एब्डोमेन के फैट को। तो जिन लोगों को भी लोअर एब्डोमेन फैट का इशू है और उनकी थिक थाइज भी हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पेप्लम टॉप में।
और जिन लोगों का कॉम्बिनेशन बॉडी शेप है, यानी कि पियर एंड एप्पल बॉडी शेप है, उनके लिए भी ये काफ़ी बेस्ट आउटफिट है। आप 3/4 और 1/4 में प्रोपोर्शन को डिवाइड कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप स्टेटमेंट एक्सेसरीज़ का यूज़ करें ऐसी विंटर आउटफिट्स के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पर गोल्ड क्लच लिया है और एक स्टेटमेंट नेक पीस पहना है। तो वो काफ़ी आपके लुक को, मतलब कैजुअल लुक को भी एक फॉर्मल और इम्प्रेसिव लुक जो है बना देगा। तो नेक्स्ट लुक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है और आपको यहाँ पर छोटी छोटी बातों को, लाइक छोटी डिटेलिंग्स को समझना है। पहली बात ये कि जो ये कोट मैंने पहना है, ये लिलन का वाइट कोट है, इसकी जो पॉकेट्स हैं उसकी जो प्लेसमेंट है वो मेरी थाइस के ऊपर आ रही हैं, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल फ्लैप है जो लगा हुआ है, जो कि वॉल्यूम ऐड नहीं कर रहा है मेरी बेली के ऊपर और थाइस के ऊपर। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो भी आप अपर बॉडी के लिए सिलेक्ट करें वो आपकी थाइस पर या आपके पेट पर वॉल्यूम ना ऐड करे, आपको पॉकेट्स पर ध्यान देना है। ओके, एंड नेक्स्ट मैंने 3 कलर्स को यहाँ पर यूज़ किया है, वाइट, रेड एंड ब्लैक। ब्लैक स्किनी जीन्स मैंने पहनी है, लेकिन उसको मैंने पहना है ब्लैक बूट्स के साथ ही, सो डैट कि जो मेरी लेग्स हैं वो टॉल लगे और लेग्स जो हैं बिल्कुल भी हॉरिजॉन्टली डिवाइड ना हो। और विंटर्स में लॉन्ग बूट्स बहुत ही स्मार्ट लगते हैं, जिनकी थिक थाइस के साथ साथ हैवी काफ्स भी हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना है कि वो ऐसे बूट्स में इन्वेस्ट करें जो काफ्स पर ही ख़त्म हो। ब्लेज़र का मैंने आपको बताया कि मैंने ये ब्लेज़र क्यों लिया है। ये ब्लेज़र बहुत ही हैवी टिपिकल विंटर ब्लेज़र नहीं है, ये एक पतला सा ब्लेज़र है। और रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो बहुत ही आई कैचिंग होता है, इसीलिए मैंने इसको अपर बॉडी में पहना है। और अटेंशन को मैंने अपर बॉडी की तरफ रखने के लिए यहाँ पर नेक पीस भी जो है कैरी किया है। और जब भी हम इन 3 कलर्स का साथ में इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक, वाइट एंड रेड, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एक इम्प्रेसिव लुक आप क्रिएट कर पाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा जो डिज़ाइनर हैं सत्य पॉल, उनके जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स आते हैं उसके अंदर वो ब्लैक, वाइट एंड रेड का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और इसी वजह से करते हैं क्योंकि आप इस कलर कॉम्बिनेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही टेस्टेड कलर कॉम्बिनेशन है जो हमेशा ही अच्छा लगता है। तो आई होप मैं अपने पॉइंट को आपको समझा पाई हूँ। तो आप इस तरीके से एक रेड, वाइट एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन की लुक क्रिएट कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ थिक थाइस। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपनी लेग्स को डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि आपने अपर बॉडी में जो है 2 कलर्स को यूज़ किया है। तो नेक्स्ट लुक है एक कैजुअल लुक, लेकिन ये एक बहुत ही टाइमलेस लुक है। लाइक ये कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता है। इसमें मैंने अपनी ब्लैक स्किनी जीन्स के साथ हाई बूट्स पहने हुए हैं, जिससे कि मेरी जो लेग्स हैं वो टॉल लगे। और मैंने साथ में पहना हुआ है एक कॉमोफ्लॉज प्रिंट का, आर्मी प्रिंट का स्वेट शर्ट। और ये एक ऐसा प्रिंट होता है जो आपको 200 रुपीज़ से लेके 4-5,000 रुपीज़ तक मिल जाएगा अलग अलग ब्रांड्स में। लेकिन ये प्रिंट जो है, इसकी खास बात ये है कि एक बहुत ही यंग वाइब्स जो है ये क्रिएट करता है। इस किस्म की टी शर्ट्स या स्वेट शर्ट्स पहनते हुए आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि आपकी स्वेट शर्ट की लेंथ कितनी है। लेंथ जो है वो कभी भी लोअर बेली या थाइस पर एंड नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि जो आपकी लेग्स हैं वो टॉल लगे, कोशिश कीजिए कि आप अपर बेली तक आपकी जो टी शर्ट है वो एंड हो जाए, सो डैट कि आपकी जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो 1/4 और 3/4 में डिवाइड हो, जिससे वो क्रिएट करे एक टॉलर एंड लीनर लुक। तो नेक्स्ट लुक एग्जाम्पल है एक बहुत ही अच्छी लेयरिंग का। यहाँ पर मैंने स्किनी जीन्स को सेम रखा है, हाई बूट्स के साथ पहना है। आप इसको ब्लैक सिंपल फुटवेयर के साथ भी पहन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्ग बूट्स को कैरी करें, लेकिन मुझे विंटर्स में लॉन्ग बूट्स पहनना बहुत पसंद है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल रेड हाई नेक पहना है, जिसके ऊपर मैंने क्रॉप स्वेट शर्ट पहनी है, जिसकी की जो लेंथ है वो ख़त्म हो रही है मेरी अपर बेली के ऊपर। और पर्पस मेरा सेम है। लुक को मैं काफ़ी यंग रखना चाहती थी, इसीलिए ये एक प्रिंटेड टी शर्ट है
और ऐसी जो टी शर्ट्स होती हैं बहुत ही यंग लुक देती हैं आपको। तो जब भी आप किसी ऐसे मूड में हो कि जब आप कुछ यंग वाइब्स अपने आसपास क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस किस्म की टी शर्ट्स को पहन सकते हैं। बहुत ही यंग लुक आता है ऐसी क्विकी टी शर्ट्स के साथ, लेकिन ऑब्वियसली आप इन्हें सिर्फ कैजुअली पहन सकते हैं। ये मेरा नॉर्मल कैजुअल लुक है जो मैं कैरी करती हूँ, और घर में भी विदाउट बूट्स मैं इस लुक को यूज़ करती हूँ और काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो आप इस किस्म के जो हाईनेक्स होते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं अपनी स्वेटशर्ट्स के अंदर। तो ऐसी लेयरिंग करने से भी आप एक अच्छा लुक क्रिएट कर पाएंगे। और इस नेक्स्ट लुक के लिए मैंने यहाँ पर अपनी ब्लैक स्किनी जीन्स को पहना है हाई हील्स के साथ। और आपको इस बात को समझना होगा कि जब भी आप हाई हील्स पहनते हैं तो वो आपके पोस्चर को चेंज कर देती है। कॉन्फिडेंट लुक तो आता ही है हाई हील्स से, लेकिन आपको टॉल भी फील होता है और आपकी लेग्स की जो शेप है वो स्ट्रेट हो जाती है हाई हील्स के साथ। तो काफ़ी अच्छी लुक जो है लगती है और आपकी कैजुअल स्किनी जीन्स भी काफ़ी फॉर्मल लगने लगती है। मैंने इसको एक स्वेट टी शर्ट के साथ पहना है जिसके शोल्डर्स पे थोड़ा सा काम है, लाइक लेस लगी हुई है इसके ऊपर सिल्वर कलर की। एक बहुत ही कैजुअल सा लुक है ये, लेकिन यहाँ पर भी मैंने लेंथ का ध्यान रखा है। और आप इस किस्म की लूज प्रेफर कीजिए स्वेटशर्ट लेना, सो डैट कि जो आपके थाइस की विथ है वो इतनी ज़्यादा नज़र ना आए और बैलेंस नज़र आए आपकी स्वेटशर्ट में भी और आपकी थाइस में भी। और ऐसी लुक्स को कैजुअली विंटर्स में कैरी करते वक्त आपको वन एट अ टाइम के रूल को याद रखना है। वन एट अ टाइम के रूल में हमें ये समझना है कि अगर हमने स्किनी जीन्स पहनी है जो कि टाइट है हमारी लेग्स पर, तो ऊपर हमारे पास अपर बॉडी के लिए स्कोप है कि हम कुछ भी लूज पहन सकते हैं, ब्रॉड फिट का पहन सकते हैं। तो एक बैलेंस क्रिएट होता है बॉडी में जब हम ऐसा कुछ पहनते हैं अपर बॉडी के लिए। आई थिंक ये कैजुअल लुक्स जो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में दिखाए हैं बहुत ही प्रैक्टिकल लुक्स हैं, एंड आई होप कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा और आप बेटर स्टाइल कर पाएंगे इस विंटर्स में अपनी कैजुअल आउटफिट्स को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।